नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ और बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं जिस पे लोग पूछ रहे हैं कि एलओआई क्या होती है और एलओआई कैसे मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी की है, पहले एप्लीकेशन डाली। जब ये एडवर्टीज़मेंट्स निकले पेट्रोल पंप्स के लिए, 2018 नवंबर की बात है। डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए थे उनसे पर्टेनिंग सर्टिफिकेट्स लगाए, कंसर्न क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट लगाए, और जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उनके उनसे कंसर्न सारे पेपर लगाए गए। उसके बाद जब लैंड को सूटेबल पाया गया और ड्रा में अगर आपका नाम आ गया है या आ गया है जिन लोग का, उन लोगों की फिर जो है एलईसी की गई और बाकी का डॉक्यूमेंटेशन साइट पे भी चेक किया गया, साइट वेरिफिकेशन किया गया। तो जो एलईसी थी वो बेसिकली कुछ 3 4 5 पॉइंट पे की गई थी। वो सारा उस एडवर्टीज़मेंट की कंडीशंस में है, वो आप सब देख सकते हैं। पर एलईसी करने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो लैंड एप्लीकेंट ने ऑफ़र की है उसके नेसेसरी कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उसमें फॉरेस्ट के नेसेसरी कंप्लायंसेस ना हो प्राइमा फेसी देखने से, या अगर पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी के नेसेसरी कंप्लायंसेस ना हो रहे हों। अगर वो हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे रोड है, एनएचएआई के परव्यू में आती है, तो ऐसा तो नहीं कि एनएचएआई के उसमें पूरे ना हों। तो बेसिकली एलओआई है क्या। हमारा और आपका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एलओआई ले लें, और एलओआई की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी थोड़ा सा हम टच करेंगे। और एलओआई क्या, एक बेसिकली कंफर्मेशन होता है कि कंपनी आपके साथ बिजनेस करेगी। इस पे बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास, तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि मैं उस क्वेरी को क्लियर कर सकूं कि आपको एलओआई कैसे लेनी है, एलओआई का इंटेंट क्या होता है, कि एलओआई का मतलब क्या होता है, और क्या एलओआई कोई प्रॉमिस है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है एप्लीकेंट और कंपनी के बीच। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा अराउंड 25 ईयर्स का ऑयल कंपनीज़ में सीएनजी फ्यूल फिलिंग स्टेशन में मेरा अनुभव है, और मैंने बहुत सारी एनओसीज और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील किया है जहाँ पे एप्लीकेंट की एनओसी फंस जाती है, या एप्लीकेंट को एक जो स्टेच्यूरी उसमें नॉर्म्स है उसमें कोई परेशानी आती है, तो उन सब के लिए लोग मुझसे संपर्क करते हैं। तो मैंने इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से आप लोग को जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, आप लोग की जो भी क्वेरीज है उन्हें रिजॉल्व करूं, और आप लोग को एम्पावर करूं कि आप खुद नॉलेजेबल हो जाएं और आप उन चीज़ों को टैकल कर सकें। तो बेसिकली मेरा मकसद कुल मिला के यही है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी मैं ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकता हूं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मुझे बहुत सौभाग्य लगता है, बहुत मुझे खुशी होती है कि मैंने कुछ लोग के पेट्रोल पंप्स, काफ़ी लोग के पेट्रोल पंप्स अब तक लगवा दिए पिछले 25 सालों में, और उनकी कोई टिपिकल, बहुत सारी कुछ केसेस में तो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स है जिनको रिजॉल्व किया है, जहाँ पर जो एप्लीकेंट है या जो डीलर है वो खुद ही हताश हो गया कि मेरा एक काम नहीं हो सकता, और उन्होंने किसी तरीके से मुझसे संपर्क किया तो मैंने उसे रिजॉल्व करने का प्रयास किया, और उसको जो है फॉर्चुनेटली उसको रिजॉल्व करने में सक्सेस मिली। तो आप बेसिकली, अब हम आते हैं कि एलओआई है क्या। एलओआई बेसिकली एक कंपनी आपको एक ऑफर, एक एक प्री कॉन्ट्रैक्ट टाइप का देती है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी बिजनेस को करने के लिए, विच सेट्स कि आपको क्या करना है, हमें क्या करना है टू फॉर्मलाइज ए कॉन्ट्रैक्ट या टू एंटर इनटू द बिजनेस। एलओआई कोई एक आउटलाइन है उन कंडीशंस की, उन टर्म्स की, जिसके बेसिस पे बिजनेस को करना है, और कुछ कॉन्टीजेंट या कुछ एक कंडीशनल कंडीशंस होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि 2 या 3 या 4 पार्टी या मोर पार्टीज़ के जिनके बीच में एलओआई वो जारी होती है, उनको उन्हें फुलफिल करना होता है। तो एलओआई कोई प्रॉमिस नहीं है, एलओआई कोई कमिटमेंट नहीं है, एलओआई कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वो बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो लीगली इन्फोर्सेबल हो। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं, जैसे अगर हम ऑयल कंपनी की बात करें तो मैं एक एलओआई अभी इसमें मैंने जो है शेयर किया, आप देख सकते हैं। और एलओ अगर हम ऑयल कंपनी की बात करें तो ऑयल कंपनी की उसमें जो होता है, एलओआई को किस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जारी किया गया है, वो एडवर्टीजमेंट कब का था, और उस पर्टिकुलर लैंड का डिटेल होता है जिस पे एलओआई जारी होती है, चाहे वो खसरा नंबर हो, चाहे वो प्लॉट नंबर हो, उसमें विलेज, तहसील, परगना और डिस्ट्रिक्ट सारी चीज़ें लिखी होती हैं। अगर हाईवे है तो उसका प्रकार लिखा होता है, एंड लेफ्ट एंड राइट, और वो चैनेजेस दिए होते हैं जिसके चैनेजेस के बीच में या किलोमीटर के बीच में एडवर्टीजमेंट निकला होता है। उसमें फिर वेरियस कंडीशंस होती हैं कि आपको ये करना है, आपकी जिम्मेदारी, आपका ऑब्लिगेशन ये है, आप ये करेंगे तो कंपनी का ऑब्लिगेशन ये है। तो बेसिकली आपको एलओआई लेने के लिए पहले जद्दोजहद करनी पड़ती है कि एलओआई ली जाए,
उसके बाद आपको एलओआई में जो कंसर्न आपके जो कमिटमेंट हैं, आपके ऑब्लिगेशंस हैं एज एन एप्लीकेंट, आपको करने होते हैं। और एलओआई एक इंटेंट है, एक सीरियस इंटेंट है। अगर आप ये कंडीशंस पूरी करेंगे तो आपके और कंपनी के बीच में जो है बिजनेस की डील हो सकती है, सब्जेक्टेड टू आप कंडीशंस पूरी करें। तो ये कोई कंपनी की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप उन कंडीशंस को टाइमली पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी उस एलओआई को कैंसिल कर सकती है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जिसमें जो एप्लीकेंट हैं वो एनओसीज नहीं ला पा रहे, तो कंपनी ने उनको जो है लेटर इश्यूज़ की हैं, वार्निंग लेटर की, इतना समय हो गया आप ये एनओसीज नहीं ला पा रहे हैं, तो क्यों ना आपकी एलओआई कैंसिल की जाए। तो मुझे लगता है दोस्तों, आपको एलओआई मिलने के बाद आपको बहुत सिंसियर एफर्ट्स करने चाहिए कि आप उस एलओआई की जो आपकी कंडीशंस उसे समय से पूरा करें। अगर उसमें लिखा है कि आपको लैंड फिल करके देना है, आपको बाउंड्री बना करके देनी है और आपको इतनी एनओसीज ला के देनी है, तो आप उसे कमिटमेंट के साथ करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए, टाइम बाउंड तरीके से करिए। ऐसा ना हो कि आपने इतनी मुश्किल से वो एलओआई लिया और वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि एलओआई कोई कमिटमेंट नहीं है कि आप अगर उसको कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो आप लीगली जो है कंपनी के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो आप पहले तो एलओआई लेने के लिए इतनी जद्दोजहद, फिर एलओआई लेने के बाद एनओसीज को लाना, तो जो एलओआई की कंडीशंस हैं दोस्तों उसे समय से पूरा करिए, बिकॉज आप अपने जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उससे पहले दे देते हैं, और आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। तो जो भी एलओआई की कंडीशंस हैं जिसमें एनओसीज हैं, उन एनओसीज को आप टाइमली प्रॉपर कंसल्टेशन किसी से करके उसका क्या सिस्टम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन मेरे से भी पूछ सकते हैं। प्रयास यही करिए कि सारी कंडीशंस आपकी तरफ से फुलफ़िल हो जाएं और टाइमली फुलफ़िल हो जाएं, और कंपनी को आपको कोई इस पे वार्निंग ना देनी पड़े, कोई लेटर इशू ना करना पड़े, बिकॉज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एलओआई एक बार कैंसिल हो गई तो फिर वो दोबारा जो है आपको उसके लिए दोबारा से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो एलओआई जो है वो नहीं होती। और एलओआई की कंडीशंस में साफ साफ लिखा होता है कि एलओआई किस कंडीशन में जो है आपकी वापस हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है या इन्वोक हो सकती है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए आप लोग। एलओआई एक इंटेंट है, और एलओआई जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आप टाइमली कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तो सर्टेनली वो कंपनी कैंसिल कर देगी। मैंने एक एलओआई का जो है इसमें ड्राफ्ट लगा दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी जुलाई 2020 का है। किसी एक कंपनी ने एक एप्लीकेंट को जारी किया है, जिन्होंने एनएचएआई से क्लैरिफिकेशन ला करके और वहाँ जमा किया, और उसके बाद जो है कंपनी ने उसको वो कंडीशंस पूरी होने पे उसको जो है एलओआई जारी कर दी। और अब इस प्रोसेस में है कि उनकी एनओसीज आ जाएं, उनकी ड्राइंग सबमिट हो जाएं, डीएम एनओसीज की ड्राइंग सबमिट हो जाएं, और वो आगे डीलरशिप की तरफ बढ़ जाए। एलओआई एक पहला स्टेप है कि कंपनी आपके साथ एक इंटेंट दिखाती है कि आपके साथ बिजनेस करना चाहती है, और आगे जाके वो डीलरशिप में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप कंडीशंस को पूरी करते हैं। बहुत मुश्किल से एलओआई मिलती है, और ये सारी ऑयल कंपनीज़ के नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो फ्यूल फिलिंग सीएनजी स्टेशन हो, चाहे किसी और तरह का फ्यूल हो, कंपनी आपको एलओआई देती है, एक इंटेंशन दिखाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एलओआई को एक कोई कंफर्मेशन मत समझिए कि आपको जो है ये प्रॉमिस पूरा करने, या कोई लीगली बाइंडिंग मत समझिए। अगर आप उसकी कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो एलओआई कैंसिल हो सकती है, विड्रॉ हो सकती है। और आपको अगर कोई एलओआई से कंसर्न और कोई क्वेरी हो, या आपको लगता है कि कोई और इसमें कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ़ोन नंबर मत मांगिए और फ़ोन पे बात करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और बहुत सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहते हैं। ऑनलाइन जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा, और अगर किसी को मेरी टीम की ज़रूरत है तो उसमें जो भी उसकी कंडीशंस हैं आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। और आपको लगता है कि एलओआई से कंसर्न आपकी बेसिक क्वेरीज पूरी हो रही हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।